जैकबोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 से है। अभी हमारा टॉपिक जो है त्रिकोणमिति से ही चल रहा है, जिसमें आज का जो प्रश्न है वो 5वां प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में कहता क्या है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो मैं एक सूत्र बताया था जिसमें साइन कोस टेन जितने भी होते हैं सभी का सूत्र बतलाया था। तो पहले करेंगे क्या कि एक चित्र से इसको समझते हैं, ठीक है। तो चित्र तो बनाएंगे ही। सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा आधार कहने का मतलब हुआ h/b। तो यहाँ पर हमको दो चीज प्राप्त हो रहा है, h कितना है 13 है और b कितना है तो 12 है, ठीक है। तो इसके आधार पर क्या करेंगे, एक चित्र का निर्माण करेंगे। तो ये हमारा चित्र बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कर्ण है, ये आधार है b है, तो ये कोण हो जाएगा थीटा का। इसका नाम दे देते हैं a b और ये c, ठीक है। तो इसमें h हमारा कितना है 13 है और b कितना है 12 है। तो पता तो चल गया कि ये है 13 और ये है 12। तो इसमें हमको एक और चाहिए लंब, ठीक है। तो लंब जो है कहाँ से ज्ञात होगा, तो वो होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहीं पर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, चित्र के नीचे ही पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है इस पर इससे पहले वाले टॉपिक में पूरी तरह से चर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC हमारा दिया हुआ है, ज्ञात है हमें, कितना है 13 का स्क्वायर बराबर AB तो हमें निकालना ही है, तो AB का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC कितना है तो 12 है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ 13 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 गुना 13, 13 तिया 39 के 9 हाथ में आया 3, 13 का 13 और 3 16, तो 169 हो जाएगा, ठीक है। तो 169 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 12 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना 12 बराबर 144 होता है, ठीक है। उसको भी मैं दिखला देता हूँ। 12 दूना 24 के 4 हाथ में आया 2, 12 का 12 और 2 14, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ गया 144। अब क्या करेंगे 169, ये प्लस में है, इधर ले लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इधर AB का स्क्वायर यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 में 1 तो 0 हो जाएगा बराबर AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर वर्ग ये रूट कर देंगे, इधर भी रूट कर देंगे इधर भी रूट कर देंगे। 25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इधर AB हो जाएगा। यानी कि AB का जो मान आ जाता है, वैल्यू आ जाता है, वो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस प्रकार से ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो एक तो है कि प्रश्न से कर्ण और आधार हमें पता था और पाइथागोरस प्रमेय से इसका लंब ज्ञात कर लिए। और प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अगर सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना पड़ेगा, एक तो है कि सेक थीटा प्रश्न में दिया हुआ है, तो दूसरा हमें और क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, कोस थीटा भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। और क्या निकालना पड़ेगा, तो टेन थीटा भी निकालना पड़ेगा, कोट थीटा निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा भी निकालेंगे। तो अब यहाँ पर, ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला का यहाँ खेल है, फॉर्मूला से हम करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है। ये लिख लेंगे P/H, बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि P/B होता है, ठीक है। उसी प्रकार से और हम लोग देखेंगे कोट थीटा का मान देखेंगे। यहाँ चूंकि कोट भी हम लोग को निकालना है तो क्या होगा
बी बटा पी होगा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एच बटा पी होगा। ठीक है, एच बटा पी हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ चित्र को देख करके समझ करके यहाँ वैल्यू बैठा देंगे तो वही इसका मान निकल जाएगा। यहाँ साइन थीटा में हम क्या देख रहे हैं, P बटा एच है, तो यहाँ पर ये मेरा H है, ये B है और ये P है, P बटा एच यानी कि कितना हो जाएगा 5/13, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 5/13। ठीक है, कोस थीटा में क्या है, B बटा एच है, तो B कितना है 12 और H कितना है तो 13, वो हो गया। टेन थीटा में क्या है, P बटा B है, तो P हमारा कितना है 5 और B कितना है 12। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा में B कितना है 12 और P कितना है 5। ठीक है, कोसेक थीटा में H बटा P, H कितना है 13 और P कितना है, P 5 है, तो वो भी लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ जितने भी इसके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक है, तो सारा का सारा यहाँ पर वैल्यू आ चुका है और यही जो है वो क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो ये प्रश्न ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 6, तो अब 6 को सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो। ठीक है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम। अगर न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाए कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो हमें कोण A और कोण B बराबर है, इस चीज को हमें दिखाना है। तो एक चित्र पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा चित्र हो गया। ठीक है, ये हमारा चित्र हो गया। इसका नाम हम देते हैं, चूंकि कोण A और कोण B न्यून कोण है, इसका मतलब ये हो जाएगा A कोण, ये हो जाएगा B कोण और ये हो जाएगा C कोण। ठीक है, तो ये चित्र तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना है कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है ना। अब यहाँ कोस A और कोस B, कोस A कहने का मतलब कोस A अगर लेंगे तो इस कोण से निकालना पड़ेगा, कोस B अगर लेते हैं तो इस कोण से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H होता है। इस चीज को पहले जानेंगे हम लोग। कोस थीटा बराबर B बटा H, और इससे पहले का जो क्लास मैं लिया था उसमें इस चीज को मैं क्लियर किया था कि अगर इस कोण से लेंगे तो आधार कोण होगा, इस कोण से लेंगे तो आधार कोण होगा। तो पहले तो क्या करते हैं कि कोस A, ठीक है, कोस A बराबर कोस B। अब सूत्र क्या होता है, B बटा H। अगर कोस A लेते हैं, अगर ये कोण होगा तो ये कौन सा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। मैं इससे पहले वाले क्लास में भी बता चुका हूं। तो ये कोण A के लिए हमारा जो AC है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी कि AC बटा H तो हमारा AB है ही, वो कभी चेंज होना है नहीं उसको, AB। ठीक है, बराबर अब कोस B का हम निकालते हैं, ये कौन से निकालेंगे तो फिर ये आधार बन जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ये चूंकि कर्ण है ही। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, फिर ये BC बटा AB। ठीक है, तो कोस A और कोस B से हम ये ज्ञात कर लिए। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि नीचे AB और इधर भी AB बटा में है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AC बराबर BC। अब यहाँ समझना क्या है कि हम डायरेक्ट AC बराबर BC कैसे लिख देंगे, तो ये भी इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसे अभी क्लियर करता हूँ कैसे होता है। यहाँ पर मैं एक रफकारी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए यहाँ रफकारी कर रहा हूँ। AC बटा AB, AC बटा AB बराबर BC बटा AB। अब ये भी नहीं सोचना है कि नीचे बट्टा में है तो इसको हम डायरेक्ट काट देंगे, वो गलत नियम है, वैसा नहीं होता है। यहाँ करेंगे क्या, सो मैं बतलाता हूँ। एक तो यहाँ तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC और AB को गुना करेंगे तो AC गुना AB हो जाएगा। ठीक है, बराबर AB और BC को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB गुना BC। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ AC है
और इधर BC है, लेकिन AB इधर भी है और AB इधर भी है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी है, तो ये इधर गुना में है। अगर दूसरी साइड में हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर AB गुना BC बटा AB हो जाएगा। ठीक है, अब ये AB और ये B काट देंगे तो बचेगा क्या, AC बराबर BC। तो यहाँ इस चीज़ को करके दिखाना नहीं है, मैं समझाने के लिए क्लियर किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं तो फिर यहाँ डायरेक्ट ये नहीं समझ लेना है कि इसको काट देंगे तो AC बराबर BC बचेगा, ये याद रखना है। ठीक है, बनाने के लिए हम इस तरह से प्रयोग करेंगे, लेकिन इसको मैं समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए मैं इसको बतलाया। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया AC बराबर BC। अब यहाँ समझना क्या है कि ये AC भुजा जो है और ये BC भुजा जो है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे, ये समान भुजा हो गया और इसके सम्मुख कोण जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। क्योंकि यहाँ AC बराबर BC हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, कोण A बराबर कोण B। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था कि कोण A और कोण B जो है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है, कोट थीटा बराबर क्या है, 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। और बी नंबर में क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। इसको भी हम लोग अभी समझेंगे, बहुत आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो कॉट थीटा, अब यहाँ पर एक सूत्र मैं लिखता हूँ कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। बी बटा पी, बी बटा पी कहने का मतलब हो गया आधार बटा लंब। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से ये चित्र हो गया और इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोण थीटा कोण के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है P, और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। इसका नाम दे देते हैं A, B और C। ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से कोट थीटा बराबर कितना है, B बटा P, यानी कि 7/8। ठीक है, आधार कितना है, 7 है और लंब कितना है, 8 है, यानी कि आधार जो है 7 है, लंब जो है 8 है। तो यहाँ एक काम हम कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से यहाँ पर हम h निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहले तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र अप्लाई करते हैं। क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, जैसा पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, बस वही करना है, कुछ नया तो करना है नहीं। AC का स्क्वायर निकालना है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, वो कर देंगे। अब यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर, इसको हम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 प्लस 7 7 49। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हाथ में आएगा 1, 7 और 4 11, 113 आ गया। लेकिन 113 क्या चीज़ आया है, AC का स्क्वायर का मान आया है, तो हमें ज्ञात करना है AC का। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इस तरह से रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो AC बचेगा बराबर 113 जो हम देख रहे हैं, इसका वर्गमूल निकलने वाला है नहीं, ये टूटेगा नहीं, इसलिए अभी 113 ही रूट में लेते हैं। ठीक है, यानी कि H का मान जो है वो कितना आ गया, 113 अंडर रूट। ठीक है, अब इसी से हम लोग ज्ञात करेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पहला में हमें क्या ज्ञात करना है, A नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा।
बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि मैं इधर प्रयोग कर लेता हूँ 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। तो जब वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो a यहाँ पर कितना है? 1 है। अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 प्लस 1 माइनस प्लस नहीं होगा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। और नीचे सेम वही प्रोसेस 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो इसको इस फॉर्मूले के आधार पर यहाँ बहुत ठीक प्रकार से बढ़िया समझना है। इस फॉर्मूले के आधार से हम लोग क्या किए? यहाँ पर ये ले लाए, ठीक है। यहाँ भी एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो वो लिख देंगे। अब यहाँ जो है इस तरह से जब हम कर देते हैं तो प्रश्न जो है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल आसान हो जाता है सोल्व करने में। अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू बैठा देंगे। अब वैल्यू कैसे बैठाएंगे? चूंकि यहाँ स्क्वायर भी है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। कोस बी बटा एच और पी बटा एच तो अब हम क्या करेंगे? इसका मान बैठा देंगे, ठीक है ना। चूंकि यहाँ स्क्वायर भी है तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, तो एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम फॉर्मूला का अगर अप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। कोस थीटा और इसका क्या आया है? साइन थीटा, है ना। बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत है नहीं। कोस थीटा बराबर होता है b बटा एच और साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? यहाँ चूंकि स्क्वायर है तो इसका भी वर्ग कर देंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। यहाँ b बटा एच इसका वर्ग बटा p बटा एच इसका वर्ग। तो b हमारा यहाँ पर क्या है? 7 है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7 बटा h कितना है? तो 113 अंडर रूट में इतना का वर्ग कर देंगे बटा p यहाँ कितना है? 8 है और h कितना है? रूट में है 113। ये समझ में आ गया। इसका भी हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अगर यहाँ हम वर्ग करेंगे इसको इस प्रकार से 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है, बटा रूट 113 यानी कि 113 रूट में है गुना रूट 113। अगर इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 113 ही आ जाएगा। तो यहाँ 49 बटा 113 हो जाएगा। सेम वही प्रक्रिया 8 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 64 और 113 अंडर रूट है तो इसका फिर वही 113 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है सो बताता हूँ कि यहाँ मेन भाग इसका कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। मेन भाग इसका यहाँ पर हो रहा है तो इसको हम गुना में चेंज करेंगे। तो गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 बटा 113 गुना 113 बटा 64। क्योंकि जब गुना में चेंज करते हैं तो हर वाले जो रहता है वो क्या होता है? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। अब यहाँ हम करेंगे क्या? ये 113 और 113 काट देंगे तो बचेगा क्या? 49 बटा 64। इस प्रकार से पहला का आंसर जो है ए नंबर का आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब बी में हमें क्या ज्ञात करना है? कोट स्क्वायर थीटा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मैं इस तरफ का बोर्ड का प्रयोग कर लेता हूँ। कोट स्क्वायर थीटा
अब यहाँ ध्यान देना क्या है, हमारा cot थीटा का मान कितना है 7/8। यहीं से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है भी नहीं। कोट थीटा बराबर कितना है 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर हम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64। यानी कि ये दोनों का आंसर जो है, ए का भी आंसर और बी का आंसर, दोनों का आंसर एक ही आने वाला है। यानी कि ए का आंसर हमारा कितना आया 49/64 और बी का आंसर हमारा कितना आया 49/64। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये प्रश्न जो है सो बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है, 3 कोट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना वैल्यू इसका आएगा उतना ही वैल्यू इसका भी आना चाहिए। ठीक है, यही हमें जांच करना है। तो यहाँ एक तो है क्या, इससे पहले ज्ञात कर लेते हैं 3 कोट ए बराबर 4। ठीक है, 3 कोट ए बराबर 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3, चूंकि ये गुना में है, दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। और कोट ए, कोट थीटा का सूत्र का अगर हम बात करते हैं तो वो होता है b/p। ठीक है, b/p, यानी कि ये b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा। b मतलब आधार और p मतलब लंब। तो यहाँ एक चित्र इसके अनुसार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो कोण a, इसको कोण a मान लेते हैं। b और ये c। ठीक है, तो हमारा जो आधार है b जो है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जो p है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये b हो गया, ये p हो गया और ये h निकालेंगे। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र प्रयोग करके h यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमारा हो जाएगा, ये तो चूंकि ज्ञात ही करना है, AB कितना है 4 के स्क्वायर, BC कितना है 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9। तो AC का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ देंगे तो 16 और 9 25 हो जाएगा, दोनों तरफ रूट कर देंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25। यानी कि इस तरह से H जो है वो कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहले तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं A में LHS मान करके। ठीक है, LHS बराबर, LHS हमारा कितना है 1 - 10 स्क्वायर A है बटा 1 + 10 स्क्वायर A है। ठीक है, और 10 थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस कर देते हैं 10 स्क्वायर थीटा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है 3 है, आधार हमारा कितना है 4 है। ठीक है, तो 3/4, लेकिन इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ग है, ये हो गया। अब बट्टा सेम वही प्रक्रिया यहाँ करेंगे, 1 + 10 स्क्वायर थीटा है तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि 3/4, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 - 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, इधर भी वही होगा 1 + 9/16। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों का ऊपर और नीचे भिन्न का जोड़ बना देंगे और भिन्न का घटाव बना देंगे। 16 और 1 का लसा लेंगे, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, ये 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 16 माइनस 9 × 1 = 9, ये आ गया बटा। अब वही सेम प्रक्रिया यहाँ भी होगा, 16 + 9, चूंकि नीचे प्लस है तो प्लस कर दिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 7 = 16, तो 7 हो जाएगा बटा 16। अब यहाँ पर जो है इसको जोड़ेंगे तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25/16। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मेन भाग इसका कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है।
अगर इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7/16 गुना 16/25, यानी कि नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये 16 कट गया तो बचेगा कितना 7/25। ठीक है, तो इस तरह से क्या हम देखें कि LHS को अगर सोल्व किए तो 7/25 आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ RHS को सोल्व करेंगे। ठीक है, RHS बराबर, RHS हमारा कितना दिया हुआ है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहाँ एक चीज़ मैं बतलाना चाहता हूँ कि यहाँ कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है, बस इसका फॉर्मूला के आधार पर हम चलेंगे। तो कोस स्क्वायर A दिया हुआ है, तो सिंपल सा कोस थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है B/H। ठीक है, B/H, तो यहाँ पर B कितना है 4 है, H कितना है तो 5 है, उसको बैठा देंगे B/H यानी कि 4/5, और यहाँ कॉस में स्क्वायर है इसलिए इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ माइनस साइन स्क्वायर A, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो P हमारा कितना है 3 है तो वो ले लेंगे, और H कितना है तो 5 है, अब इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं है, कैलकुलेशन आगे कर देंगे, आ जाएगा 4 चौके 16 बटा 5 पचे 25 माइनस 3 तिया 9 बटा 5 पचे 25। अब यहाँ जो है 25 और 25 का अगर लॉस लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 25 कट गया, ऊपर 16 बचा, ये 25 कट गया, ऊपर 9 बचा। अब 16 में 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7/25। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आज हम लोगों का जो टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 8 तक गया। आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आता है तो मेरा कमेंट बॉक्स पर जा करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ कि अगर अभी तक हमारा जो चैनल है योर स्टडी गाइड बाय BS, अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप लोग प्रॉपर स्टडी भी करते रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।